नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं बिहार बोर्ड की अंग्रेजी साहित्य की पुस्तक के तीसरे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गिल्लू। यह कहानी प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये एक गिलहरी और इंसान के बीच के भावनात्मक संबंध को दर्शाती है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी को विस्तार से समझते हैं। गिल्लू, एक सुबह जब मैं कमरे से बरामदे में आया तो मैंने देखा कि दो कौवे खेल खेल में गमलों को अपनी चोंच से ठोक रहे थे, जैसे वे छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हों। अचानक मेरी नजर एक छोटे से जीव पर पड़ी जो गमले और दीवार के बीच की दरार में छुपा पड़ा था। पास जाकर देखा तो वह एक नन्ही सी गिलहरी थी जो शायद अपने घोंसले से गिर गई थी और अब उन कौवों के लिए आसान शिकार बन चुकी थी। कौवों के हमले से उसके शरीर पर 2 घाव हो चुके थे और वह अब निसंचल होकर गमले से चिपकी पड़ी थी। सबका कहना था कि इतनी चोट खाने के बाद वह बच नहीं पाएगी, इसलिए उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरा मन इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने उसे धीरे से उठाया, अपने कमरे में लाया, रुई से उसके घावों का खून साफ किया और पेनिसिलिन मरहम लगाया। मैंने एक पतली रुई की बाती दूध में भिगोकर किसी तरह उसके मुंह तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह खोल नहीं पा रही थी और दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों किनारों से बह गई। कई घंटे की देखभाल के बाद मैं उसे एक बूंद पानी पिलाने में सफल हुआ, लेकिन तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया कि उसने अपनी नन्ही नन्ही पंजों से मेरी उंगली पकड़ ली और अपनी नीली कांच जैसी चमकीली आंखों से चारों ओर देखने लगा। 3-4 महीनों में वह अपनी मुलायम फर, घनी पूंछ और चल चमकदार आंखों के साथ सबको चकित करने लगा। अब वह केवल एक साधारण गिलहरी नहीं रही, बल्कि एक नाम पा गया, गिल्लू। मैंने उसके लिए खिड़की पर हल्की फुल्की टोकरी में रुई बिछाकर एक छोटा सा घर बना दिया। 2 साल तक यही गिल्लू का घर रहा। उसकी हरकतों और चतुराई ने सभी को चौंका दिया। जब मैं लिखने बैठती तो वह मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता। वह मेरे पैरों के पास आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आ जाता। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए उठ न जाऊं। कभी कभी मैं उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में डाल देती, तो कभी वह मेज पर दीवार के सहारे घंटों खड़ा रहकर मेरी गतिविधियां देखता। जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज करता और जब उसे काजू या बिस्किट मिल जाता तब संतुष्ट होता। मैं सोचती थी कि इस चिक चिक के जरिए वह खिड़की के बाहर दिखने वाली दूसरी गिलहरियों से क्या बातें करता होगा। जब मैं उसे खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने का आनंद लेते देखती तो महसूस होता कि उसे आजाद कर देना चाहिए। मैंने जाली में एक कोना थोड़ा सा खोल दिया। जब गिल्लू को यह पता चला कि वह बाहर जा सकता है तो उसकी खुशी देखने लायक थी। मेरे जरूरी कागजों और पत्रों के कारण मेरा कमरा अक्सर बंद रहता था। जब मैं कॉलेज से लौटती और दरवाजा खुलता तो गिल्लू झट से मुझ पर कूद जाता और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। ये उसकी नियमित आदत बन गई थी। जब मैं बाहर जाती तो वह भी जाली के छेद से निकलकर दिन भर अपने साथियों के साथ पेड़ों पर उछलता कूदता रहता। मेरे कई पालतू जानवर और पक्षी थे, लेकिन गिल्लू के जैसा कोई नहीं था। वह इतना निडर था कि सीधे मेरी थाली में बैठने की जिद करता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उसका सबसे पसंदीदा भोजन काजू था। अगर कई दिनों तक काजू नहीं मिलता तो वह गुस्से में बाकी खाना नीचे गिरा देता। इसी दौरान एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताने पड़े। जब भी मेरा कमरा खुलता गिल्लू अपनी झूले से नीचे दौड़ता, लेकिन जब वह किसी और को देखता तो झट से वापस जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता। सबने उसे काजू देने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अस्पताल से लौटी और उसका झूला साफ किया तो उसमें ढेर सारे काजू भरे मिले। इसका मतलब था कि उसने मेरे बिना अपनी पसंदीदा चीज तक नहीं खाई थी। मेरी बीमारी के दौरान वह मेरे सिरहाने बैठता, धीरे धीरे मेरे सिर और बालों को सहलाता। जब वह चला जाता तो ऐसा लगता जैसे कोई नर्स या परिचारिका चली गई हो। गर्मियों के दिनों में जब मैं काम करती तो वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास रहकर गर्मी से बचने का एक नया तरीका निकालता था। वह सुराही के ऊपर लेट जाता, जिससे उसे ठंडक भी मिलती और वह मेरे करीब भी रह पाता। गिलहरियों की उम्र मुश्किल से 2 साल होती है और गिल्लू का समय भी पूरा हो गया। उस दिन वह न कुछ खाया न बाहर गया। रात में जब वह दर्द में था तो वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और उसी उंगली को पकड़ लिया।
जिसे उसने अपनी शुरुआती बेहोशी की हालत में पकड़ा था। उसके पंजे इतने ठंडे हो गए कि मैंने हीटर चालू कर उसे गर्म रखने की कोशिश की। लेकिन सुबह की पहली किरण पड़ते ही वह सदा के लिए चला गया। उसका झूला उतार दिया गया और खिड़की की जाली का वह कोना फिर से बंद कर दिया गया। गिल्लू को सोंजूही की बेल के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि वह इस बेल को बहुत प्यार करता था और इसलिए भी कि मुझे संतोष था कि एक दिन वसंत में वह एक नन्हे पीले जूही के फूल के रूप में खिल उठेगा। तो दोस्तों, यह थी गिल्लू कहानी की संक्षिप्त व्याख्या। यह कहानी हमें सिखाए कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।